हाँ, वो तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ना एक बच्चे को पाल रहे हो तो इससे बड़ा कुछ काम है ही नहीं। तुमने एवरेस्ट फतेह कर ली। जिनने तीन तीन पाले, पांच पांच पाले, उनने क्या किया बताए दो। बच्चे के साथ घर परिवार भी देखें, सबकी सास ससुर की सेवा करें, बाकी लोगों की जिम्मेदारी उठाएं, जो ऑफिस जाएं, जो स्कूल जाएं। लेकिन आ गई ये भी वही सिंगल मम्मी, सिंगल मम्मी, सिंगल मम्मी। मतलब यार तुम लोग दुनिया से अलग हो, वही हम कहना चाह रहे हैं। अगर अपनी अपनी मम्मियों से पूछो, तुम खुद अपनी मम्मियों से पूछो, जब तुम लोग छोटे रहे होगे तब उस टाइम उन्होंने पहाड़ जो उठाया था तुम जैसे लोगों को पालने का, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो इतना बड़ा काम है, उसको किसी चीज़ से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो बाकी टाइम ऐसा तो है नहीं कि भूखे मर रहे होंगे या फिर खाना पानी नहीं बन रहा होगा। वो भी तुम लोग एक नहीं तीन तीन, और ज़्यादा गैप भी नहीं है। तो सोचो सब चुन्नू मुन्नू ही रहे होगे, है ना। लेकिन नहीं, मतलब यार ये ऐसी बातें यहाँ पर प्रिटेंड करते हैं कि जैसे भाई दुनिया में इकलौती परेतिन ही है जो एक बच्चे का पालन पोषण करने में न जाने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसको। भाई साहब, मतलब बेचारी दबी जा रही है पालन पोषण करके। बेचारी का मतलब हाल बेहाल है पालन पोषण करके। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छोटकन्नी जिज्जी का नौटंकी ड्रामा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और बड़कन्नी और उसको बढ़ाने में आ गई हैं। देखो यही होता है बिगाड़ना। अब फिर से इसको चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम बड़कन्नी कर रही है। इसको पता है ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं, वो भी 3 साल के बच्चे को। छोटा बच्चा होता है तो बिना माँ के ची में करने लगता, वो भी जब सो जाता है तो सोता रहता है ना। उसका हेल्थ का कोई इशू हो तो हाँ, दिन भर बच्चे रोते, रात भर रोते। लेकिन भाई साहब, अब 3 साल का बच्चा जो कि मोस्टली खुद ही खेला करता है, कभी ड्राइंग करता है, कभी कुछ खेलता है, कभी कुछ खेलता है, तो उसको पालने के लिए परेतिन को कितनी मशक्क़त करनी पड़ रही है भाई साहब। हमारी मम्मियों को तो हमें अवार्ड देना चाहिए भाई, उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीती है, सबसे बड़ी जंग जीती है, हैं। समझिए इस बात को। तो भाई फिर से अपनी बहन का जो यहाँ पर चल रहा है ना, भाभी के साथ, भाई के साथ, उसमें भी जब तक लड़ाई ना लगे तब तक भाई कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ये चने के झाड़ पे चढ़ाएगी। तेरा जो काम है ना वो है सिर्फ बच्चे को पालना, है ना। आजकल क्या चल रहा है कि मम्मी जी खाना में लगी हुई हैं, मम्मी जी काम में लगी हुई, मम्मी जी किचन में लगी हुई। चाय बनाने के लिए दो दो औरतन का ज़रूरत पड़ रहा है। बच्चा पाले के लिए एक औरत, 3 साल का बच्चा पाले के लिए एक औरत 24 घंटे लगी रहती है परेतिन। वाह रे वाह, क्या कहेंगे आप लोग, बताइए कुछ अपने शब्दों में। वैसे सारे शब्द तो लिखे होंगे आप लोगों ने जिसने देखा होगा, है ना। लेकिन भाई जाहिर सी बात है वो शब्द जिंदा थोड़ी रहने दिए जाएंगे। हालांकि एक कमेंट काहे पब्लिक कर दिया इसने, मुझे भी नहीं पता। गलत बात है, हम बच्चे के साथ सारा घर का काम भी करते थे, ससुराल वालों का ख्याल भी करते थे। अरे भैया, दुनिया जहान में सारे लोगों ने, सारी मम्मियों ने ऐसे ही किया है। और जो करंट मम्मियाँ वो भी कर रही हैं। आजकल तो भाई बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ें हो गई हैं। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम भी करती हैं, बेबी भी देखते, बाकी घर का भी देखते, है ना। और कुछ अपना बाहर जाते हैं। मेरी खुद की एक दोस्त के पास ट्विंस हैं। हालांकि अब वो 2 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो वो कहाँ जाते हैं, प्ले स्कूल। वहाँ से आके फिर ना जो है थोड़ी देर के लिए उनकी वो देखती हैं मम्मी जी, और उसके बाद फिर वो आके देखती है। दो दो बच्चे, उनको भी टाइम देती है, ऑफिस भी 8 घंटे का करती है। तो भैया मुझे तो लगता है कि भाई उसकी तो पूजा ही करनी चाहिए, हैं। परेतिन जब घर में रह के 3 साल के बच्चे का इतना ज़्यादा वो कर रही हैं, तो भाई वो जितनी मम्मियाँ हैं जिन्होंने 3 3 4 4 बच्चे पाल के बड़े कर दिए, भाई दीदी तुम भी अपनी अम्मा की पूजा पाठ करो। तुम जैसे बच्चों को, जो कि बचपन में तुम इतने चंडाल रहे होगे भाई साहब, इतने चंट रहे होगे, तो उनको संभालना आसान काम रहा होगा। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। तो तुमको तुम्हारी अम्मा ने पाला है, तो भैया मेरे हिसाब से ना तुमको मम्मी जी के चरणों में जाके नतमस्तक हो जाना चाहिए था। कि तुम जैसे शरारती तत्व उस टाइम शरारती बच्चे रहोगे, और इस समय घर फोड़न बच्चे। मतलब सोचो यार, परेतिन को उनको ये समझाना चाहिए कि देख, तुझे बच्चा बड़ा हो गया, तुझे इसको इन चीज़ों में इन्वॉल्व किया कर, इन सारी चीज़ों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया कर, फिर ऐसे ये काम कर ले, वैसे वो काम कर ले। उसको ये समझाने के बजाय
ये महिला बोल रही आजकल तो बच्चे पालना मतलब समझ रही हैं, एक बच्चा पालना बहुत बड़ा टास्क है, उसको किसी और काम से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो उसको और चने की झाड़ पे चढ़ा रही कि तू बच्चा पाल रही, वही बहुत बड़ा काम है। तो बाकी अगर तुझे कोई उम्मीद करता है तो वो गलत चीज़ है। इंडक्शन मैडम ने दिला दिया है, अभी का दिलाना है, मिक्सी उक्सी दिलाना है कुछ, कि उसका मिक्सी का वो काम वाम नहीं कर रहा है तो एक छोटा मोटा मिक्सी लेके दे दें। और मुझे जो लोगों ने बोला था कि भाई ऊपर काहे बनी रहती हो, कभी भाभीयों के नीचे साथ चली जाओ, तो मैडम का बयान देखो कि मैं वहाँ पर रहती थी ना फ्लोर पे, कौन से 7वें माले पे 8वें माले पे पटना में रहती हूँ, तो मुझे ऊपर वाले फ्लोर में रहना अच्छा लगता है। अच्छा जी, नीचे वाले फ्लोर में रह के क्या लगता है, धरती माँ तुम रह रही हो। ऊपर वाले फ्लोर में उनको फ्लैट जैसा फीलिंग आता है। दीदी नहीं बोला है, जो लोगों ने गरियाया होगा तो भाई बोल दिया है कि मुझे ऊपर अब दिल लग गया है, दिल लग गया है ऊपर, कमरा ज़्यादा है, बढ़िया एक दूसरे चुगली चाहिए आराम से होती होगी, है ना। तो इसलिए अब इन लोगों का दिल लग चुका है और इनको ऊपर वाले फ्लोर में ही अच्छा लगता है, इसलिए नीचे दुपट्टा के पास नहीं जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इनके इस वीडियो में जो टाइटल इन्होंने डाला है, हर्ट होता है बहुत। रात में जब मैं लाइव पे थी तब मैंने ये देखा था टाइटल, और 5799 लोगों ने देख लिया है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, है ना, कि भाई साहब इस पर लोगों ने भर भर के कमेंट करे होंगे, इसके रिगार्डिंग जो लोग देखने आए होंगे नीचे और ऊपर को लेकर, एक भी कमेंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तभी से मैं कहती हूँ कि ये दोनों लड़ाई झगड़े वाले जो कमेंट छोड़े जा रहे हैं बग्गा और परितिन के, उसमें वो जानबूझ के छोड़े जा रहे हैं ताकि कमेंट से कुछ लोगों के दिमाग में आए, फिर लोग देखने आए कि आज क्या हुआ, अच्छा आज विवाद ख़त्म हुआ, आपस में प्यार मोहब्बत हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर भर भर के लोगों ने लिखा ज़रूर होगा कि तो इससे पहले तो निचवे रहती थी आई एम सॉरी, इससे पहले तो ऐसा नहीं है कि दीदी वहाँ पर 7वें माले पर रहती हैं तो यहाँ पर 7वां माला था, है ना। और उससे पहले ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, तब नीचे कानपुर में ग्राउंड फ्लोर था ना, इसलिए नीचे अच्छा लगता था। समय के साथ बदल गया ना सब कुछ, अब 7वें आसमान पे रहती हैं तो यहाँ पर भी 7वें आसमान पे। परितिन से बोलना नेक्स्ट टाइम के लिए 7 माले की बिल्डिंग बनाए दीदी के लिए, कस के आजकल वो दीदी के लिए सब कुछ खासम खास कर रही है ना। परितिन ने बोला मैं आपके लिए 6 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि आप लोग आए हो, अदरवाइज़ मैं नहीं उठती हूँ। हाँ, अदरवाइज़ मैं 9 बजे उठती हूँ, 10 बजे, जितने बजे भी उठती हूँ, है ना। तो तुम्हारे लिए स्पेशल 2-2 बार चाय बना के पिला चुकी हूँ। देखो स्पेशल छोटी उसमें बर्तन में दूध भी लेके आई हूँ, कंटरिया टाइप का कुछ बर्तन था, उसमें दूध भी लेके आई थी कि मैं तुझे स्पेशल फील कराऊंगी। जिज्जी ने कढ़ी बनाई है, मम्मी ने सूंघ के ही बता दिया वाह क्या स्वाद है। इनके सबके जो ये नसूड़े हैं ना, इनमें स्वाद भर जाता है, एकदम से स्वाद आता है, एकदम से लगता है वाह क्या स्वाद है, वाह क्या स्वाद है ना। तो नोना जीजा भी यहीं पे हैं, तभी तो परितिन ने बोला कि आप लोग हो तो इसलिए मैं उठ जाती हूँ। नोना जीजा तनिक अपने मायके चले जाओ, तनिक से अपनी अम्मा अप्पा से मिल लो, उन्होंने तुमको पाल पोस के बहुत बड़ा काम किया है ना। भाई तुम्हारी बहन, सॉरी बहन का है, तुम्हारी बीवी, अरे दैयर दैया बहन निकल गवा, हाय मोरी मैया, ना 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 ना, हमार दीदी प्रेमिका हुए, है ना। तो तुम्हारी बीवी के अनुसार भाई साहब बच्चा पालना बहुत बड़ा कठिन टास्क होता है। तुम्हारे माँ बाप ने इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था नोना जिज्जा, कि तुम जब आओ, एक तो तुम बाहर आ रहे हो नौकरी चाकरी के उसमें, और के बाद जब आओ तो तुम अपनी ससुरारे में रह लो, मायकम जेबे ना करो। अरे मायकम बेटेवनी चली जाती जो कहते हैं पराया घर का धन है, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप से मिलती हैं, पर्व तीज त्यौहार चली जाती हैं, ऐसे तक चली जाती हैं किसी, चलो अपनी अम्मा से मिलाएं बहुत दिन हो गए, है ना। और तुम अपनी अम्मा और पिताजी से मिल ही नहीं जा रहे हो। अरे ठीक है, तुम्हारे बड़े भाई से अगर कुछ कहा सुनी है, कुछ मतभेद है तो उसको जाने दो, छोड़ दो। चल तो जाओ तरीक से, लेकिन नहीं, ससुरारिन में पड़े हैं। रसोइयाँ वसोइयाँ तुम्हारी पहली हो ही है नहीं, अब हर बार आओ तो हर बार पहली रसोइयाँ होनी चाहिए जीजा जी की, हैं। ससुराल में पहली रसोइया नोना जीजा कराए लो, काहे कि मायके जाने से रहे, तनिको शर्म नहीं आवत है यार कि तनिक से उधर चले जाएं। तो इन सब की ना उल्टी गंगा बहती है दर्शकों, इसीलिए आज ये पॉइंट्स करने डिस्कस बेहद ज़रूरी थे,
है ना। इतने पे नहीं रुकती हैं हमारी जिज्जी। मतलब कहना था कि भाई इतना दिन हो गया है और अभी रज्जो के बेटी को भी, बेटा बेटी जो भी है उसको देखने नहीं गए हैं, और इतना दिन से हम ऊपरे हैं, और जाए कि हम कम से कम ताई जी के यहाँ कम से कम 2-4 घंटा रहेंगे। लग रहा है रज्जो अभी यहीं पे है, वो गई नहीं है ना। तो रज्जो को देखने के लिए मैडम के पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि समझ रहे हैं ना पंचायत करने में कितना टाइम जाता होगा। अब पंचायत करना ज़रूरी है, एक दूसरे की चुगली लगाना ज़रूरी है। रज्जो को मिलना होगा, मिल लेंगे, है ना। जब जाना होगा चले जाएंगे आधे घंटे के लिए, लेकिन यहाँ पर छुटकन्ने को चने के झाड़ पे चढ़ाना है, ताकि परितिन इनके जाते ही यहाँ आतंक मचा दे, है ना। ऑलरेडी अपना सब कुछ ख़राब कर ही चुकी है। ये दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर वो अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करे तो कहीं चेंज ना कर ले, इसलिए उसको ये बार बार नफ़रत फैलाई जाएगी। तूने बच्चा पाला है, पता है तूने क्या किया है? अकेले दम पे तूने एक बच्चा पाला है, किसी का योगदान नहीं है, कोई नहीं पाल सकता, तूने पाला है। ये वाली फीलिंग परितिन के अंदर डालने के लिए दीदी ये सारा वीडियो में टीम टाम कर रही हैं। तो मैडम को स्पेशल फील कराने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही काम कर लूँ, ताकि उसका थोड़ा सा खुद अपना टाइम स्पेंड कर ले, है ना। इसलिए मैं सारा काम करने की खुद कोशिश करती हूँ। सही बात है, उसके पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदमी का जिम्मेदारी है, तो उसको आराम करना बेहद ज़रूरी है। चढ़ाए दो चने के झाड़ पे, है ना, वही के बाद ज़मीन पे उतरेगी घच्चे से, पिछवाड़ा टूटेगा, हैं। क्या ज़रूरत था इतना ओवर एक्टिंग करने का। उसके बाद सफाई अभियान चलता है कि चलो हम आज सफाई करते हैं। वैसे तो सब कुछ साफ़ है, पर हम फिर भी साफ़ करेंगे। कभी मन भी साफ़ कर ली होती है, तो आज इतना ज़्यादा गंध उसके मन में न भरी होती किसी के प्रति। तो पंखे वंखे साफ़ किए जाते हैं, और हम तीनों ने साफ़ किया है। हम तीनों ने, मतलब भाभी जी नीचे ही हैं, हम तीनों ने साफ़ किया है। तो ऑफ कोर्स तुम्हारा माला है ऊपर का, है ना, तो तुम ही साफ़ करोगी, तुम्हारी अम्मा साफ़ करेंगी, परितिन साफ़ करेगी। हम तीनों ने साफ़ किया है बताने का मतलब क्या है कि भाभी जी ने नहीं किया है, और हम ऊपर नीचे करते करते मतलब पूरा थक चुके हैं, है ना। और लग रहा है कि अब भैया थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। परितिन एकदम सोने जैसी चप्पलें दी हैं, मम्मी भी पूरा टाइम लगी रहेंगे सबके साथ में। और इसके बाद बाहर नहाए धो के पंचौरा करने के बाद कड़ी रोटी वही डाल डाल के मिस के खाई जाता है, क्योंकि उनको कहना है कि ना हमको ऐसे खाए के बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में सफाई अभियान के दौरान मैगी भी बनी है ना, बातें भी खूब बनी हैं। अब इसके बिना कहाँ काम चलेगा। बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है कि चाहे तुम जितना इधर उधर घूम के आ जाओ, लेकिन जो ऐसा पहाड़ियों के बीच में हमारा घर है, इससे अलग, इससे जुदा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ की फीलिंग ही अलग होती है। वही घर की बातें, वही सारी चीज़ें बार बार रिपीट मोड पे चलती हैं। और फिर मम्मी जी को पकड़ती है और पुरानी बातें खुदन खुदाई पे आती है कि मम्मी जी आपकी शादी जब यहाँ पर किसी ने कराई थी, जिसने जुबान दी थी, तो मम्मी जी की मम्मी ने बोला कि ना जी हम अपनी बेटी, फूल सी सुकोमल बेटी पहाड़ों पे ना देंगे। मम्मी जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो मना कर दिया, मम्मी ने भी मना कर दिया, घर के अन्य लोगों ने। फिर जिसने बीच में जो बंदा था उसने कहा ना शादी तो इसकी वहीं कराऊंगा, क्योंकि हमने जुबान दे दी है। फिर क्या जी, मम्मी जी की शादी यहाँ पे हो गई, और कोई वजह नहीं थी, सिर्फ पहाड़ों की वजह से मना किया जा रहा था, दीदी ने बताया। मतलब भाई साहब क्या क्या बातें सुननी पड़ रही हैं। मम्मी जी की शादी मना हुई थी, काहे के खातिर मना हुई थी, मम्मी जी की शादी तक पहुँच गए। जितना भी पीछे की कहानी होती है, अंदर की बातें होती हैं, वो सारा कौन खोद खुदाई करके लाता है? ऑफ कोर्स झूठी अंका। अगर आज शादी ना हुई होती मम्मी की पहाड़ों में, तो हम यहाँ कैसे रहते? मतलब भाई बंदी क्या क्या सोच लेती है कि भाई जहाँ पे तेरी मम्मी की शादी हुई होती तो तुम वहाँ हुई होती, है ना। अब मतलब यार इस मुद्दे पे मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ। वहाँ पे कोई दूसरे पापा होते, हो सकता तुम्हारी शक्ल सूरत दूसरी होती। अब समझ सकते हो ना यार, ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आती है ये झूठी अंका कि मतलब क्या ही बोलें। तो इनका हर्ट का होता है पता नहीं जी। पहाड़ों में रहना हर्ट होता है, या फिर शादी ना होती तब हर्ट होता,
या फिर कोई और बात हर्ट होती, या फिर जो बाहर वाली बात बोली थी कि बहुत बुरा लगता है। अब मम्मी जी ने ये तक बोल दिया कि भैया अब यहाँ सुविधाएं हो गई तो ऐसे मत बोल, पहाड़ पहाड़, यहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती, पहले 35 रुपया लेती थी अब 100 रुपया लेती है, करीब फ़ोन करने पे आती है। तो दीदी एम्बुलेंस तो शहरों में भी फ़ोन करने पे आती, तुम्हारे घर के बाहर थोड़ी खड़ी रहती है, हैं? मतलब हद हो गई। ये झुटियंका हर चीज़ में ना लुकड़ी करने वाली है, हर जगह पे। तो भैया झुटियंका का ये पूरा ड्रामा अभी जो चल रहा है, बस छोटी को बस ऊपर चने की झाड़ पे चढ़ाना। और एक बार भी इस वीडियो में चलो मान लेते हैं कि परेतिन का और भाभी जी का कुछ लफड़ा हो गया होगा, ये झुटियंका एक बार भी अपनी वीडियो में नहीं, जब तुम कह रहे हो ऊपर नीचे करने में तुम्हारे पैर थक गए होंगे, तो तुम ऊपर जब गई थी नीचे ऊपर से, तो क्या तुम अपनी भाभी के साथ एक वीडियो नहीं बना सकती थी? बोलो बोलो, एक ही क्लिप ले लेती कि लोग ना कहें, लेकिन तुमने नहीं लिया। तो ना ये सब जो तुम चालबाजियाँ कर रही हो ना, देखो इससे कोई अनजान नहीं है, सब जान रहे हैं तुम कितनी चालबाजन हो, कितनी छछूंदर टाइप की औरत हो। भाई साहब ये सब ना ही करो, अच्छा नहीं लगता है। सबको चने की झाड़ पे चढ़ाई के, लड़ाई झगड़ा कराई के, और फिर तुम सबकी फेवरेट भी बन जाओगी। पहले देखो ये रायता फैलवाती है, इनका वो समझो। सारे बिंदु आप सारे अभी टिक मारो। पहले लोगों में चढ़ाई बढ़ाई के झगड़ा कराती है, फिर कहेगी है ऐसे हुआ, मैं समझाती हूँ, फिर बीच भरौना कराती, फिर अच्छी बन जाती है। स्पेस देना चाहिए। बुद्धिजीवी समाज की हूँ मैं, मेरा पति बुद्धिजीवी समाज का इंसान है, स्पेस देना सीखो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये है कुनबावासी, पहले लड़ाई झगड़ा कराते हैं, फिर समझौता कराते हैं, और इनके बीच का जो है वो ऐसा ही है। ऐसे ही हैं। एक को बार तनिक उधर चली जाती, तुम्हारी ससुरारी है थोड़ी दूर पे, वहाँ चलो ठीक है, जेठानी जेठ से ना बनती है। मम्मी जी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, उनका भी दिवाली का सफाई करा आती, उनका तो कभी जिक्र तक नहीं होता है। ये लोग परिवार की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। परिवार के नाम पे क्या है परिवार? खैर इनकी डेफिनेशन परिवार की अलग है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।